2005 में शक्ति कपूर को पकड़ा गया एक स्टिंग ऑपरेशन में, जिधर उन्होंने बताया कि कैसे बड़ी बड़ी एक्ट्रेस डायरेक्टर्स के साथ सोती हैं मूवीज या रोल्स के लिए, और उनमें से एक नाम ने सबको चौंका दिया और वो थी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या में सुभाष। जी हाँ, ये वही ऐश्वर्या राय हैं जिन्होंने विवेक ओबरॉय का करियर बर्बाद कर दिया था, जिन्होंने सलमान भाई पे आरोप लगाया कि वो इन्हें मारते पीटते थे। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आया। और कई लोग आज भी ये मानते हैं कि इन्होंने सुभाष घाई को डेट तक किया है। और क्या आपको पता है, इनकी वजह से सलमान खान ने सुभाष घाई को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। एक पार्टी में उन्होंने बहस के बाद निर्माता निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ तक मार दिया। आखिर क्यों चाहते थे सलमान खान ऐश्वर्या को दाऊद की पार्टी में ले जाना? और आखिर क्या है वो डार्क सीक्रेट्स जिससे ऐश्वर्या राय को इतना मिस्टीरियस, प्लास्टिक एंड कंट्रोवर्शियल बोला जाता है? तो शुरू करते हैं द वीडियो, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ ऐश। तो ऐश को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है। उनको जूलॉजी में जाना था, बट किस्मत के कुछ और प्लान्स थे। वो बचपन से ही इतनी सुंदर थी कि सब उन्हें एनकरेज करते थे टू बिकम अ मॉडल। एंड जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तब उन्होंने कैमलिन पेंसिल का ये ऐड किया था, बट उन्हें इन सब में इतना फील नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा स्टडीज पर फोकस किया। उन्होंने बाद में चल के आर्किटेक्चर की पढ़ाई स्टार्ट करी, बट फिर कॉलेज में एक टीचर ने उनकी लाइफ बदल दी। तो ऐश्वर्या राय ने बताया कि एक दिन उनकी फिजिक्स टीचर उनके पास आई, जो कि एक मॉडल फोटोग्राफर थी, एंड उन्होंने कहा कि तुम सुंदर हो, क्या तुम वॉलंटियर करोगे? ऐश ने कहा ओके, क्या ही हो जाएगा। उन्होंने मुझसे एक बार बस ऐसे रिक्वेस्ट किया कि एक फैशन फीचर है, बस कर लो ये वो, क्योंकि उनका डेडलाइन था। एंड ऐश हो गई वायरल। I mean, इतनी सुंदर लड़की, और फिर ऐश को बहुत सारे एड्स एंड मैगजीन्स में देखा गया। एंड सबसे फेमस एड था ये वाला पेप्सी का, जिसमें वो आमिर खान के साथ थी। उस वक्त टीवी चलता था, तो इस एड से बहुत लोग पागल हो गए थे। एंड क्या ही सुंदर एड था, नॉस्टैल्जिया। 1991 में उन्होंने इंटरनेशनल सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, जिसमें वो और पॉपुलर हो गई। और हम सबको पता है उन्होंने कितने ही मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड जीते हैं और इंडिया का नाम रोशन किया है। ऋतिक वाला नहीं, एक्चुअल वाला। दिस वाज वेरी ग्रेट, बट अभी तो मूवीज में जाना बाकी था। तो 1997 में आई मनी रत्नाम की इरुवर, एंड इसमें ऐश्वर्या ने किया डेब्यू। इस मूवी को क्रिटिकल सक्सेस मिला, एंड इवन इसे इंटरनेशनल अवार्ड शोज में भी नॉमिनेट किया गया। बट बॉलीवुड में वो आई थी और प्यार हो गया से। इसमें ये बॉबी देओल के साथ थी, बट ये मूवी फ्लॉप हो गई, एंड इसमें किसी को भी इनकी एक्टिंग पसंद नहीं आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे कपड़े पहनकर घूम रहे हो? लगता है तुमने जानबूझकर बैग बदल दिए। 1998 में तमिल मूवी जीन्स से भी ऐश्वर्या को काफी सक्सेस मिली, बट अभी तक वो फेज नहीं आया था जिससे वो क्रेजी वाली पॉपुलर फेमस हो जाए, जैसे सिनेमैस्टिक है जिसके लिए। एंड इवन बॉलीवुड में भी अब लौट चले करी, जो अगेन एक फ्लॉप थी। बट अब जो मूवी आई उसने उन्हें उतना पॉपुलर करा, पर उनकी जिंदगी खराब करके भी रख। तो ये बात तब की है जब आई संजय लीला भंसाली जी की हम दिल दे चुके सनम। एंड ये मूवी बहुत अमेजिंग थी, जहां इसका म्यूजिक, डायरेक्शन सब मूवी को मस्त बना रहा था। एंड साथ ही साथ वही लोगों को दिखी एक नई जोड़ी, सलमान खान और ऐश्वर्या राय की। ये उस साल की बेस्ट जोड़ी थी। एंड जैसे हमें इन दोनों से स्क्रीन पे प्यार हुआ, इन्हें ऑफ स्क्रीन हो गया, पर ये रोमांटिक नहीं, डार्क था। कहते हैं जब सलमान खान ने हम दिल दे चुके सनम सुनी, तो सलमान ने संजय लीला को कहा कि इसमें आप ऐश्वर्या को लीजिए, क्योंकि वो ऐश्वर्या को ऑलरेडी पसंद करते थे। हाय, कैम छू? ओह, आई मीन कैम छू? सारू छू? जब वो सेट पर मिले तो वो उन्हें और पसंद आ गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे, शॉट्स खत्म होने के बाद भी एंड शॉट्स चलते हुए भी। एंड सलमान अब ऐश्वर्या के प्यार में गिरते जा रहे थे। बट क्या आपको एक फन फैक्ट पता है? सलमान उस वक्त ऑलरेडी कमिटेड थे। जी हाँ, भाईजान के सिर पर पहले से एक रेड लाइन थी। बट गेस व्हाट, ना ऐश ना सलमान दोनों ने इस बात को इग्नोर किया, और वो दोनों करीब आते गए। ऐश सलमान के साथ जिम जाती थी, एंड इवन कई बार सोमी अली ने इन दोनों को साथ में देखा गुल्लू गुल्लू करते हुए। एंड ये बहुत सैड था कि सलमान सिंगल नहीं थे, फिर भी एक लड़की को छोड़ के दूसरे को पटा रहे थे। Ash started coming to Salman's gym. Galaxy Apartments का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सलमान और हम रहते थे। ये लड़कियां समझती क्यों नहीं यार? जो इंसान अपनी पहली को चीट कर सकता है वो तुझे भी कर सकता है बहन। बट स्टिल सलमान ने सोमी अली से ब्रेकअप किया, और ऐश और सलमान ने शुरू करा बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रिश्ता। तो तैयार हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारे पिछले या कई रिलेशनशिप से ज्यादा टॉक्सिक
सामने आएगा। ये प्यार पूरे बॉलीवुड में फैल गया था, सबको पता था कि ऐश और सलमान डेट कर रहे हैं। सलमान ने मंसूर खान की मूवी जोश तक रिजेक्ट कर दी क्योंकि उस मूवी में उन्होंने ऐश्वर्या का भाई का रोल प्ले करना था। डैम, कमिटेड। सलमान एंड ऐश दोनों अब एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज थे। ऐश सलमान के कई फैमिली फंक्शंस में दिखती थी, मीडिया में ये दोनों छाए हुए थे एंड इवेंचुअली ये उस वक्त के बॉलीवुड कपल गोल्स थे। बट जब सब इतना अच्छा जा रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि सलमान ने ऐश के घर जाके अपने खून भरे हाथ से कलेश कर दिया। तो बात 2001 की है, जब रात को ऐश्वर्या 1 बजे के आसपास सो रही थी कि तभी उनके गेट पर किसी ने जोर से नॉक किया। ये बहुत तेज आवाज थी एंड सारे पड़ोसी जाग गए कि क्या हो रहा है। एंड इवेंचुअली दरवाजे पर थे सलमान खान, जो जोर जोर से पीट रहे थे और बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने गेट को इतना पीटा कि उनके हाथ में चोट लग गई। सलमान सुबह 3 बजे तक ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं दरवाजा पीट पीट कर सलमान के हाथ जख्मी हो गए, उनके हाथों से खून बहने लगा। एंड सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान चिल्ला रहे थे कि ऐश, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं छत से कूद जाऊंगा। ऐश्वर्या 19th फ्लोर की बिल्डिंग में रहती थी और ये वक्त आधी रात का था, तो तुम सोच सकते हो ये कितना स्कैरी था। बट ऐश ने दरवाजा नहीं खोला और सारी रात ये कलेश चलता रहा। बट सलमान ने ये किया क्यों? सलमान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्चुअली में सलमान बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे एंड उन्हें गुस्सा आ गया था कि जिस तरीके से ऐश से वो प्यार करते हैं, ऐश उनसे उतना रेसिप्रोकेट या उनसे उतना प्यार नहीं करती थी। एंड इवन प्यार में लड़ाई तो चलती रहती है। हाँ, ये खबरें सही हैं, लेकिन इन खबरों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप में कोई प्यार नहीं है। इसमें ये तक इंक्लूडेड था कि ऐश के पापा ने इसी दिन सलमान पे FIR करवाई थी ये सब करने के लिए। सो दैट मीन्स कि ये हुआ था। सलमान ने आधी रात को दरवाजा पीटा था। डैम, जिधर ऐश ने सुबह 6 बजे दरवाजा खोला और दोनों ने ये मैटर सॉर्ट आउट कर लिया। एंड अगेन इन दोनों की जोड़ी एकदम मस्त चलने लग गई महीनों तक। बट हाउ कैन यू कम बैक फ्रॉम दैट भाई? बट अभी तो चीजें और बिगड़नी बाकी थी। कहते हैं सलमान पूरी तरह से प्यार में थे, बट अब ऐश डर गई थी उनका इतना इनसिक्योर होने से, और इसी वजह से उन्हें इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना। एंड अगर आपको नहीं पता कि इनसिक्योरिटी क्या होती है तो ये सुनो। ऐश और अभिषेक बच्चन जब अपनी मूवी कुछ ना कहो शूट कर रहे थे, तभी वहां सलमान खान आ गए एंड ऐश से लड़ने लग गए। उस सेट पर 20-30 लोग थे जिन्होंने ये होते देखा एंड सलमान ने इवन ऐश पे चिल्लाया वगैरह भी था इन्हीं चीजों को लेकर। एंड सलमान की फ्रस्ट्रेशन बस बढ़ती जा रही थी। वो तो बीच में अभिषेक आए और उन्होंने सलमान को रोका, बट ये बातें इतनी जल्दी चेंज होने वाली नहीं थी। एक बार जब शाहरुख और ऐश शूट कर रहे थे उनकी मूवी चलते चलते ही, तभी शाहरुख खान को कॉल्स आ रहे थे चलते चलते बार बार सलमान खान से। उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया कि तभी सेट में कहीं से आग घुसी एक बड़ी सी SUV और उसके अंदर थे सल्लू भाई। इन्होंने सेट पे हंगामा कर दिया था। अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि कैसे शाहरुख खान ने बोला था ऐश को या तो ये मूवी या तो सलमान, और ऐश ने डर के मारे सलमान को चुना। ऐसे कई आर्टिकल्स और इनसाइडर पेजेस का कहना है, और इस वजह से मूवी में ऐश की जगह रानी मुखर्जी को लिया गया। बट ये सब अगर हो गया और फिर भी ये साथ थे, तो वो कौन सा मोमेंट था जिसने ऐश की रूइंड लाइफ सबके सामने ला के रख दी और बॉलीवुड का गंदा सच भी? 2005 की है, जब शक्ति कपूर को पकड़ा गया एक लड़की से सेक्सुअल फेवर मांगते हुए। शक्ति कपूर ने कहा कि इंडस्ट्री में ये सब करते हैं, जैसे सुभाष घाई के साथ ऐश्वर्या ने किया ताल मूवी के लिए। ऐश्वर्या में सुभाष एंड डैम, ये खबर आग की तरह फैली। बट फिर ऐसी चीजें बाहर आई जिसने क्वेश्चन मार्क्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। तो 1999 में मूवी आई थी ताल एंड इसके डायरेक्टर थे सुभाष घाई। सुभाष घाई के बारे में काफी सारे गलत रूमर्स हैं आर्टिकल्स वगैरह में, जो कहते हैं कि वो कास्टिंग काउच वगैरह करते हैं। मनीषा कोइराला को आप जानते होंगे। उनकी मदर ने क्लेम किया कि सुभाष घाई ने उनकी बेटी को कास्टिंग काउच की तरफ पुश करना चाहा, बट उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। एंड दिस इज हॉरिबल। और फिर आई ताल मूवी की ये फोटोज बाहर। सबने कहा ये क्या है? एक डायरेक्टर अपनी फीमेल एक्टर को जो उससे कम 20 साल छोटी है उसके साथ इतना क्लोज। और फिर शक्ति कपूर के इस इंटरव्यू ने चीजें और बिगाड़ दी। और फिर काफी लोगों ने स्पेकुलेट करा कि सुभाष घाई और ऐश के बीच चीजें उतनी सिंपल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और फिर आया सलमान खान का थप्पड़। जैसे सबको पता है कि सलमान खान इनसिक्योर थे, वो काफी परेशान थे इस चीज की वजह से। एंड एक बार उन्हें कहीं से कुछ सुनने में आया और वो एक पार्टी में गए जिधर सुभाष घाई भी थे। सलमान नशे में धुत थे और उन्होंने सुभाष घाई को थप्पड़ मार दिया और फिर उनके पैर के ऊपर पेशाब कर दिया और मुंह पे प्लेट फोड़ दी। व्हाट द एफ?
ऐसे आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पार्टी में उन्होंने बहस के बाद निर्माता निर्देशक सुभाष घई को थप्पड़ तक मार दिया। ये रूमर्स जब बाहर आए तो सबने स्पेकुलेट करा कि शायद ऐश वाले जो रूमर्स हैं उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। हालांकि सुभाष घई और सलमान ने चीजें ठीक कर ली बाद में। बट आपको क्या लगता है ये थप्पड़ क्यों था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बट मैं आपको बताता हूँ अभी और डार्क चीजें। तो ये बात 2000 की है जब ऐश को मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द फिल्म हम दिल दे चुके सनम। जब वो स्टेज पर आई तो उनके आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थे, हाथ में एक प्लास्टर था, सादे कपड़े थे। गॉगल्स लगाने के बावजूद भी ऐश की आंखों पर ऊपर निशान दिख रहा था। इससे एक ही तरफ इशारा जा रहा था कि इन्हें किसी ने पीटा है। वो कौन हो सकते हैं? कैन यू गेस? रात में हुए इस फंक्शन में जब ऐश्वर्या अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठे। एंड इतनी कंट्रोवर्सी काफी नहीं होती कि एक और आ जाती है। तो 2001 में एक न्यूज टीवी चैनल ने एक ऑडियो टेप टेलीकास्ट किया जो ऐश और सलमान की थी, जिसमें सलमान खान का फोन टैप करा गया था। आई डोंट नो प्राइवेसी कैसे, एंड इसमें क्या कुछ नहीं था। अगर न्यूज ने जो दिखाया वो ऑथेंटिक है तो इन टेप्स में जो बातें की गई हैं उसमें सलमान और दाऊद दोस्त हैं एंड ऐश को अबू सलेम के शो में परफॉर्म करना होगा क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। जिधर सलमान ने ऐश को गालियां दी एंड ऐश ने सलमान को भी। एंड इस टेप के अकॉर्डिंग सलमान और प्रीति जिंटा ने आपस में हुकअप तक किया था एक मूवी की शूट के दौरान। लाइक ये सब टीवी पे दिखाया गया था, बट लेटर ऑन प्रीति जिंटा ने खुद आकर कहा कि ये टेप्स गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इवन फोरेंसिक्स के बाद ऐश और सलमान की वो टेप्स फेक निकली। बट अभी भी ये न्यूज आ रहे थे कि सलमान ऐश के सेट्स पर जाकर उन्हें परेशान करते हैं, तंग करते हैं। ऐश ने कभी भी इस रिश्ते के बारे में आके सबके सामने कुछ नहीं कहा, बट जब कहा तो अपना करियर ही बर्बाद कर दिया। ऐश ने एक दिन सीधा रिवील करा कि वो अब सलमान से ब्रेकअप कर चुकी है, वो अब उनके साथ काम नहीं करेंगी। एंड ये शॉकिंग था। बिगेस्ट कपल अब साथ नहीं थे। उन्होंने सबको हैरान कर दिया इस स्टेटमेंट से, बट ये नहीं बताया कि क्यों, जो आगे वीडियो में आएगा और आपको हैरान कर देगा। बट अब सलमान और ऐश अलग हो गए थे, बट अब एक इंसान गया जिसने पूरा गेम ही बदल के रख दिया। तो कंट्रोवर्सी से अलग देवदास, जोश, ताल, हमारे दिल आपके पास हैं, ये सब मूवीज बड़ी स्क्रीन पे चल रही थी एंड ऐश की बिग स्क्रीन लाइफ काफी अच्छी जा रही थी, बट जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। तो सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश अब फ्री थी। हालांकि उस टाइम पे लोगों को वो सब नहीं पता था जो अब आपको पता है। उनके हिसाब से सलमान और ऐश की छोटी मोटी लड़ाई हो गई होगी और फिर से पैचअप हो जाएगा, पर तभी धीरे धीरे ऐश के साथ एक दूसरा इंसान दिखने लग गया, हर जगह, हर सेट, हर ओकेजन पे, एंड दैट वाज विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय वो नाम है जो बार बार ऐश और सलमान के साथ जुड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश को हर जगह विवेक के साथ ही देखा गया एंड अब की बार पूरा बॉलीवुड श्योर था कि विवेक एंड ऐश डेट कर रहे हैं फॉर श्योर। जिधर विवेक के पास एक अच्छा करियर था, एक अच्छी दुनिया थी, बट 1 अप्रैल को उन्होंने न्यूज में आके ये कॉन्फ्रेंस दिया जिसने सबको हिला के रख दिया। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। इस कॉन्फ्रेंस में विवेक ने बताया कि कल रात सलमान ने मुझे 41 बार कॉल किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी है। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. Which was very scary. And ये मैटर इतना बड़ा था कि पूरे दिन टीवी पे यही चलता था। I mean, सलमान ने विवेक को धमकी दे दी थी एंड ये इसीलिए था क्योंकि विवेक ऐश से बहुत क्लोज आ गए थे एंड सलमान ऑब्वियसली मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। ये एक रिस्की मूव था कि सलमान द बिगेस्ट स्टार के बारे में आके टीवी पे सबके सामने बोला। जिधर विवेक को लगा कि मैंने तो सच बोल दिया है, अब ये लोग मेरा साथ देंगे, बट नहीं, उनका साथ किसी ने नहीं दिया, ना ही इंडस्ट्री ने, ना ही उनकी उस बंदी ने जिसने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे हर पल साथ हूं। एंड ऐश ने विवेक को छोड़ दिया। जी हाँ, बट अभी तो क्रेजी पार्ट आना बाकी था। 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने जो कुछ कहा उससे एक बार फिर से ये सवाल उठे कि क्या सलमान वाकई ऐश्वर्या के साथ मारपीट करते थे। 2 दिन बाद आया ये क्रेजी स्टेटमेंट 3 अप्रैल को, जहां ऐश ने क्लेम किया कि सलमान खान ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। उसने मुझे फिजिकली अब्यूज यानी मुझे मारा पीटा भी था। ऐश ने कहा कि किस्मत अच्छी थी कि मुझे कोई चोट नहीं आई और मैं अगले दिन सेट पे जा पाती थी सलमान से पिटने के बाद। मैंने सलमान को उनके नशे, दारू सब में साथ दिया, एंड में उन्होंने मुझे ही अब्यूज करके ये सिला दिया। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ जोड़ा गया। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आए
और मैं शूटिंग पर इस तरह चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बहुत शॉकिंग था। लोग जिस चीज पे शक कर रहे थे वो यकीन में बदल गया। सलमान ने ऐश को ऑब्वियसली पीटा था, जिस पे सलमान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एंड ऐसे ही ये 3 लाइव्स खराब हो गई। सलमान की इमेज एक एब्यूजर के रूप में हो गई। विवेक ने अपना मजाक बनवा लिया था एंड विवेक ने इस इंसिडेंट के कई सालों बाद तक सलमान से माफी मांगी। इवन 10 का दम के एक एपिसोड में जब ये सवाल आया कि कितने भारतीय ये बोलते हैं कि इस लल्लू को ये कैसे मिल गई, अजय देवगन ने ये बताया। Ex girlfriend is with seeing somebody. तो your reaction was also कि यार नहीं इसके साथ क्या था? वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे? ये ऑब्वियसली विवेक ओबरॉय की ही बात हो रही है, तो इससे साफ जाहिर था कि सलमान डज नॉट लाइक विवेक ओबरॉय एंड नाइदर ऐश, क्योंकि फराह खान के शो पे जब विवेक से ऐश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐश का दिल प्लास्टिक का है। इवन विवेक ने तो ऐश पर कई बार करियर डिस्ट्रॉय होने का ब्लेम डाला है। सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे, तो वो आपको ये तो इन तीनों का फैक्टर है। बट सोहेल खान की बातों ने सीन अलग ही अजीब कर दिया था। सोहेल खान ने बताया कि ऐश बस रोती रहती थी एंड अब वो इस रिलेशन को एक्नॉलेज कर रही हैं, बट तब नहीं करा जब वो हमारे घर आती थी हमारी फैमिली का हिस्सा बन के। तब सलमान ये जानना चाहते थे कि सही में ऐश उनसे प्यार करती थी या नहीं, एंड इसी से इवन सलमान इनसिक्योर हुए और ये सब हो गया। इवन जब ऐश विवेक को डेट कर रही थी तो सलमान के वो टच में थी, वो दोनों बंदों को एक साथ चला रही थी। And this was a very crazy statement from सोहेल खान। मतलब ऐश ने कुछ तो गड़बड़ की थी उनके अकॉर्डिंग, बट अभी भी उनका नाम बॉक्स ऑफिस पर था। मोहब्बतें ने तो क्या ही धमाल मचाया। धूम 2 जो 1 नंबर मूवी थी, उसके अंदर ऐश ने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया था, एक लंबा किस। ऐश को कभी भी इससे पहले किस करते हुए किसी ने नहीं देखा एंड उन्होंने खुद का नो किस पॉलिसी रखा था, बट उन्होंने खुद ही ये तोड़ दिया था एंड लोग इस पे भड़क गए कि ये बहुत ऑफेंसिव है। एंड 1 साल बाद ही अब उन्होंने वो किया जिसके लिए आज भी छपरी उन्हें ट्रोल करते हैं। 20 अप्रैल 2007 को ऐश ने शादी कर ली अभिषेक बच्चन से। जी हाँ, द गोट एक्टर अभिषेक बच्चन से। एंड ये क्रेजी था, मतलब सलमान खान, विवेक ओबरॉय एंड शादी सीधा अभिषेक बच्चन के साथ। बट कैसे? तो 2000 में ऐश ने मूवी करी थी ढाई अक्षर प्रेम के एंड उधर उन्हें मिले अभिषेक बच्चन एंड ही वाज वेरी क्यूट एंड गुड। कुछ ना कहो एंड धूम 2, इन सब में साथ में उन्होंने काम किया था एंड इन दोनों का इंटरेस्ट जाग गया था एक दूसरे के ऊपर एंड ये दोनों करीब आने लग गए। एंड फिर आई बैंगर मूवी गुरु। इस मूवी के शूट के दौरान अभिषेक बच्चन ने ऐश को प्रपोज कर दिया एक फेक रिंग देके, मींस जो गुरु में रिंग थी वो देके, एंड ऐश ने एक्सेप्ट कर लिया। देखा बहन, इफ ही वांटेड टू ही वुड। और फिर क्या था, इनकी शादी हो गई थी, बट बाहर ऐसी खबरें चली जो सही नहीं थी। जैसे ऐश का सलमान के साथ जो फेस था वो बहुत ज्यादा ही ट्रॉमेटाइजिंग था एंड लोगों ने जब विवेक वाला टर्म भी देखा तो सबने ऐश को एक गलत वे में देखा। कईयों ने ऐसे स्पेकुलेशन लगाए कि ऐश अभिषेक बच्चन से प्यार नहीं करती, बस वो बच्चन नाम के पीछे जा रही। एंड इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, कुछ भी उल्टा सीधा लिखा देखना। एंड क्या आपको पता है इनकी शादी में जब जानवी कपूर आ गई थी और नस काट ली थी, हमारे ये वीडियो जरूर देखना। एंड इस शादी से कई लोग खुश नहीं थे, जैसे ऑब्वियसली सलमान खान, विवेक ओबरॉय एंड खुद बच्चन फैमिली वाले। कई लोगों ने नोटिस किया कि कैसे ऐश और जया बच्चन की आपस में बनती नहीं थी। इवन वो लोग कहीं जाते भी थे तो बहुत दूर दूर लगते थे, नॉट लाइक अ कंप्लीट हैप्पी फैमिली बट अ फोर्स्ड फैमिली। एंड लोगों ने इंटरनेट पर इतने रूमर्स एंड कॉन्स्पिरेसी फैला दिए कि पूछो मत। ऐश कई मूवीज में नजर आई एंड इवन कई हॉलीवुड मूवीज में भी, जैसे द लास्ट लीजन, द पिंक पैंथर 2, प्रोवोक्ड और भी कई, बट बॉलीवुड में उनका हाथ धीरे धीरे छूट रहा था। उन्होंने जोधा अकबर में भी एक बैंग अप परफॉर्मेंस दी थी जो कि फ्लॉप थी। वो मनी रत्नाम की रावण में भी दिखी बट इतनी चली नहीं। बट रोबोट में उनका रोल याद है, मुझे ये फीलिंग पसंद है, मुझे सना चाहिए डॉट। What are you saying, चिट्टी? इतनी खूबसूरत की मशीन को भी प्यार होने पे मजबूर कर दिया। सना एंड गुजारिश कौन भूल सकता है। जोधा अकबर, हम दिल ले चुके सनम, रेन कोट, प्रोवोक्ड। अगर किसी को लगता है शी कांट एक्ट तो प्लीज ये जाके मूवीज देखो। चलाते हैं तेरे इस खूबसूरत चेहरे को जिस पर इतना घमंड है, बकवास करती है। बट अब वो टाइम आया जब जिंदगी में आई वो इंसान जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड से जाने पे मजबूर कर दिया। आराध्या राय बच्चन 2011 में पैदा हुई ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी एंड शी वाज क्यूट एंड सबका रिएक्शन था एंड हर तरफ सेंसेशन मच गया। ये दोनों बहुत बड़े कपल्स हैं एंड आराध्या के आने से ऐश ने ब्रेक ले लिया। कई साल उन्होंने घर को दिए, आराध्या के पालन पोषण में लिया। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे ऐश घर पे रह के आराध्या का ख्याल रखती थी ताकि वो बाहर जाके मूवीज कर सके। एंड अब ऐश बॉलीवुड से दूर थी,
बट न्यूज में हर जगह थी। फैंस निराश थे कि आखिर कब वो दिखेंगी हमें कमबैक करते हुए, और फिर आई जज्बा जो कमबैक होने वाली थी बट पिट गई। वो सब जानता है योहान। 2016 में मेरी फेवरेट सरबजीत, I mean, इसके अंदर क्या रोल किया है भाई, मतलब गुड। पर हम हिंदुस्तानियों ने कभी पीठ दिखाना सीखा ही नहीं है। बट ये भी फ्लॉप थी। बट फिर आई ऐ दिल है मुश्किल और आई प्रॉब्लम। ऐश एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है एंड वहां ऐसी मूवीज का आ जाना जिसमें ऐसे सीन्स हो वाज नॉट गुड, आई गेस। रिश्ते के अलावा और भी रिश्ते होते हैं। इन रिश्तों के रूल्स क्या होंगे जो आसानी से टूट जाए। ऐ दिल है मुश्किल में उन्होंने रोमांस किया रणबीर कपूर के साथ जो उनसे काफी साल छोटे थे एंड दिस वाज क्रेजी। अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली में अभिषेक बच्चन एंड ऐश दोनों के ही वर्क को शेयर करते थे, बट इस मूवी का ट्रेलर तक उन्होंने शेयर नहीं किया एंड इट्स नॉट गुड, आई गेस। और फिर आई फन्ने खान जो अगेन एक फ्लॉप थी। बर्थडे आपका? 8 नहीं है धीर, इंफिनिटी। मॉल। बट असली कमबैक मिला PS1 से, ये वाली नहीं, ये वाला। मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। ये मूवी बहुत ग्रैंड थी एंड ये बहुत ज्यादा ही बड़ी थी साउथ की तरफ एंड उसमें ऐश का रोल भी बहुत बड़ा था एंड इससे हुआ उनका कमबैक। ऐश कई बार कई कंट्रोवर्सीज में फंसी हैं, जैसे 2016 के पनामा डॉक्यूमेंट्स जो लीक हुए थे, जो एक बहुत बड़ा स्कैम था जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, तो जाके जरूर देखना। जहां ऐश ने कमबैक तो कर लिया बट अभी कंट्रोवर्सी और बिगड़ने वाली थी। ऐश और अभिषेक के रिश्ते को लोग पहले ही फ्लॉड मानते थे। आप मानो या ना मानो, पर आप सबने एक ऐसा कमेंट, मीम या कुछ जरूर देखा होगा जिसमें बस ये हो कि कैसे ऐश और अभिषेक जबरदस्ती के कपल्स हैं एंड ये चीजें तो फिर भी बियरेबल हैं, बट इस खबर ने तो इंस्टा ही हिला दिया था। अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि कैसे ये दोनों डाइवोर्स करने वाले हैं, अभिषेक बच्चन और ऐश। क्या अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच नहीं है सब कुछ ठीक? जी हाँ, जहाँ फैंस ने ढूंढा एक पोस्ट जो डाइवोर्स के ऊपर था उसे अभिषेक बच्चन ने लाइक कर रखा है। कैसे ऐश कई ओकेजन्स में सिर्फ अनित्या को लेके जाती है। बट एक खबर इतनी क्रेजी थी कि कैसे अभिषेक बच्चन निम्रत कौर को डेट कर रहे हैं और ऐश को चीट। तो निम्रत कौर वही एक्ट्रेस है जिनके साथ अभिषेक बच्चन ने इस मूवी में काम किया था, जिनकी वजह से कई लोगों ने कपिल शर्मा का शो देखा। लोगों ने निम्रत कौर का वो इंटरव्यू भी निकाला है जिसमें वो अभिषेक के साथ अपनी मूवी प्रमोट कर रही थी। जिधर जब शादी की बात आई तो अभिषेक ने बताया कि मैं 15 साल से मैरिड हूँ, तो निम्रत हंसी और बोला कि मैरिजेस डोंट लास्ट लॉन्ग, और अभिषेक ने रिप्लाई में बोला थैंक्स, और दोनों हंसने लग गए। एंड लोगों को पता नहीं ये बहुत ज्यादा सच चीज लगी। और तो और ऐश के घर में एक ओकेजन एंजॉय करते हुए ऐश ने फोटो डाली तो सब हैरान थे कि आखिर अभिषेक कहाँ है। जिस दिन मीडिया ने बताया कि अभिषेक उस दिन हाउसफुल 5 की शूटिंग करके वापस आ रहे थे तो वो नहीं आ पाए। एंड मूवी देख के मुझे लग रहा है इवेंट पे ही जाना चाहिए था। बट ये इकलौता इंसिडेंट नहीं है। थोड़े टाइम पहले जब ऐश अंबानी की तगड़ी शादी में गई, उधर वो सिर्फ अयोध्या के साथ थी, अभिषेक उधर भी उनके साथ नहीं थे, तो लोगों ने ऑब्वियसली स्पेकुलेशंस बनाए। बट ये तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। बट इंटरनेट ने और भी क्रेजी चीजें निकाली और इस बात को और हवा तब मिली जब अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लाइक करा जिसमें डाइवोर्स के ऊपर बात थी और ये लिखा था कि प्यार धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। और इंटरनेट ने तुरंत लिंक्स जोड़ दिए। एक पराई लड़की से लिंक्स, अपनी बीवी के साथ शो ना होना, ऐसे पोस्ट लाइक करना, वो भी एक ऑफिशियल अकाउंट से, इंटरनेट के लिए बहुत बड़ी बात थी। बट इतना सब होने के बाद भी क्या ये सच है? असल में ये पूरी की पूरी खबर गेस करो गलत है। जी हाँ, अभिषेक और ऐश ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है ये कहते हुए कि हम दोनों डाइवोर्स कर रहे हैं। एंड इवन उन्होंने तो इसी पीरियड में एक पोस्ट डाली थी हंसते खेलते हुए जो बहुत ही क्यूट थी। एंड ये बस फालतू के अनएम्प्लॉयड लोगों का टाइम पास है। एंड अगर बात करें निम्रत कौर की, तो एक इंटरव्यू में अभिषेक ने ऐश की तारीफ करी थी, वो भी तब जब निम्रत चुपचाप सुन रही थी। My wife is exceptional at that. She's always been an amazing emotional support for me. I've been very lucky. My entire family has been, you know. But the wonderful thing about having a life partner like Aishwarya is she's from the business. अगर इधर कोई सौतन होती तो वो जेलस फील करती। एंड इन सब से यही लग रहा है कि ये सब हमेशा की तरह रूमर्स हैं। ऐश के साथ हमेशा यही होता आया है। वो कुछ भी करती है, उनकी लाइफ को कोई और जज करता है। वो खुद सामने से आकर नहीं बोलती कि मुझे अभिषेक पसंद है। लोग उन्हें खुद आकर जज करते हैं कि बच्चा इन्होंने फैमिली की वजह से किया है। वो अगर अकेले कहीं जाती है तो लोग अनुमान लगाते हैं कि डाइवोर्स हो गया। आई मीन व्हाट द मतलब वो एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। रेडिट पे कई लोग उन्हें फेक, प्लास्टिक एंड चीटर कहते हैं बिकॉज ऑफ सलमान एंड ऑल। सलमान के कुछ टॉक्सिक फैंस को लगता है कि उन्होंने एक आदमी से टॉक्सिक ट्रीट होने के बाद उसे छोड़ा तो वो गलत है। एंड इवन कई लोग उन्हें फेक कहते हैं। बट गेस व्हाट, शी इज अ गर्ल एंड शी इज अ डिवा, जिसे हक है टू गेट एवरीथिंग शी डिजर्व्स।
ऐश्वर्या राय वो एक्ट्रेस है जिन्हें मीडिया ने, सलमान खान ने उनकी खुद की खूबसूरती ने काफी मुश्किलों से गुजारा है, जिन पे आए दिन कोई भी कुछ भी रूमर डाल देता है, जिन पे कभी भी कोई भी मीम बना जाता है। And I don't think people are very good when it comes to her. मेरे हिसाब से ऐश एक गुड एक्ट्रेस हैं जो डायरेक्टर को उतना ही सर्व करती हैं जितना उन्हें करना चाहिए, न जरूरत से ज्यादा न उससे कम। हम दिल दे चुके सनम, रेनकोट, देवदास, जोधा अकबर एंड सरबजीत, ये वो परफॉर्मेंसेस हैं जो हमें बताती हैं कि कैसे वो सुंदर है एंड टैलेंटेड भी। एंड ये बहुत प्राउड की बात है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस इतनी पॉपुलर है एंड पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। आई होप अब से आप ऐश को वो प्यार देंगे जो वो डिजर्व करती है। नीचे कमेंट्स में आई लव यू ऐश जरूर लिखना। एंड मैम, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे आपकी आंखें बहुत पसंद है। सक्सेस ये रही है कि लोगों ने ये रिकग्नाइज कर लिया कि मैं केपेबल एक्ट्रेस हूँ, और वही बात मेरे लिए सबसे अहम थी और सबसे शायद ज़्यादा उसी बात की ज़रूरत थी। आई एम लर्निंग विद ईच ग्रोइंग डे, फ्रॉम डे टू डे। आई कांट से फिल्म टू फिल्म। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ ऐश्वर्या राय। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमास्टिक, एनी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमास्टिक नहीं है, एंड डीओपी फॉर द डे सोमेश, जो पूरा टाइम चल रहा था जब मैं ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमास्टिक है। ओ डसदे वे सुपने वे रत्तियां दे, आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे, ओ जद भी ओ कोल मेरे लंघदी।